दोस्तों, हमें जीवन में एक बार वृंदावन जरूर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, यही बात आज मैं आपको बताने आया हूँ और अपने साथ वृंदावन ले जाने आया हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए आप सब मेरे साथ। हरी बोल। दोस्तों, आप सबका मित्र सखा दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, जिंदगी में झकास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक। जी हाँ, आज जो भी पहली बार इस दास को, इस मित्र को, जो भी मित्र सुन रहा है, सबसे पहले मेरे इस YouTube चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप भक्ति मार्ग में मेरे साथ अपडेट रहे और गोविंद की मस्ती में झूमते रहे। तो चलिए एक सुंदर भाव के साथ वृंदावन में मेरे साथ। वृंदावन वृंदावन क्या, वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन में चलकर गोविंद से मिलिए। वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन में चलकर गोविंद से मिलिए। आँख मिचोली खेलता फिरता, आँख मिचोली खेलता फिरता वृंदावन की गलियों में, वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन में चलकर गोविंद से मिलिए। वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन में चलकर गोविंद से मिलिए। तो मित्रों, आप आ गए हो मेरे साथ इस वक्त मन के भावों से वृंदावन। जी हाँ, वृंदावन हमें क्यों जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, ये मैं आज जोर दे रहा हूँ। वृंदावन हमें इसलिए जाना चाहिए कि वृंदावन ही वो धाम है जहाँ आनंद रस की खान है, जहाँ आनंद प्रेम रस की खान है। वृंदावन तो वैसे हर कोई नहीं जा पाता, जिस पे राधा रानी कृपा करती हैं उसी को गोविंद अपने संग लेके चला। देखो, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि वृंदावन की 3 देवी हैं। सबसे पहले ब्रज रानी जो टॉप पर है, सबसे पहले राधा रानी, फिर ब्रज रानी, फिर महत रानी। जब तक आप पे ब्रज रानी कृपा नहीं करती, यमुना मैया कृपा नहीं करती, राधा रानी कृपा नहीं करती, तो आप ब्रजधाम नहीं जा सकते। कितने ही होते हैं कि वृंदावन के बाहर से अपनी गाड़ी से, बस से निकल जाते हैं, लेकिन ब्रज में अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रज में वही प्रवेश कर पाता है जिसकी फाइल राधा रानी पास कर देती है, और जिसकी राधा रानी फाइल पास करती है उसी को गोविंद, क्योंकि गोविंद का वो ब्रज है, राधा रानी वहाँ की अधिष्ठा देवी हैं। क्योंकि राधा रानी ओके करेंगी तभी गोविंद उनकी मर्जी से आपका हाथ पकड़ के आपको गोविंद ब्रज में लेके आता है। एक बात समझ लीजिए, आप सोचते हो आप ब्रज जाते हो, नहीं, आप ब्रज नहीं जाते, ये कृपा बरसती है श्री जी राधा रानी के, तो गोविंद आपको ब्रज लेके आता है। अब हमें यहाँ क्या मिलता है, यहाँ वो मिलता है जो आपने कहीं नहीं देखा होगा, सत्संग। वृंदावन अपने आप में सत्संग है, सत्य का संग है। वहाँ जाके आप भजन कीर्तन भले ही ना करो, भले ही आप वहाँ जाके ब्रज रज में बैठ जाओ, भले ही आप वहाँ जाके किसी होटल में रुक जाओ, लेकिन आपको एक अलग ही अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी। आपका मन चित्त गदगद हुआ भरा होगा, आपका मन कर रहा होगा बस ब्रज में ही घूमती रहूं, ब्रज में ही मस्ती करती रहूं, ब्रज में ही अपने आप को समा दूं। बिल्कुल मन होता है। आप जगत में कितने भी बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, बड़ी नौकरी वाले क्यों ना हो, लेकिन जब आपको ब्रज में जाने का अवसर मिलता तो आपको एक अलग ही अनुभूति महसूस होती है। ये वो अनुभूति वही महसूस कर सकते हैं जो वहाँ गए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार अगर सच में प्रेम रस का आनंद, प्रेमानंद रस का आनंद लेना चाहते हो तो ब्रजधाम जरूर जाओ। उसके लिए राधा रानी से प्रार्थना करो। वहाँ जाके बड़ी से बड़े जो लोग कहते हैं जिन्हें ज़िंदगी में प्यार ही नहीं किया, जिन्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता, उन्हें वहाँ जाके पता चलता है कि वहाँ प्यार होता क्या है। जिसे देखा नहीं उसकी अनुभूति होती है, एक अलग ही अलौकिक वाइब्रेशन होती है, उसे कहते हैं प्रेम। वो प्रेम जो है पर दिखता नहीं,
जैसे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है पर दिखती नहीं लेकिन सांसें चल रही है, वहाँ प्रेम की अनुभूति धड़कनों में हो रही होती है, मन गदगद हो रहा होता है। आप वहाँ राधे राधे ना भी बोले तो भी सत्संग कानों में सुनाई दे रहा होता है, क्योंकि वहाँ गली गली में राधे राधे की गूंज है। तो वृंदावन अपने आप में सत्संग है। वृंदावन में रहना भी अपने आप में सबसे बड़ा सत्संग है, जहाँ सत्य का संग है। और सत्य क्या है वहाँ? हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। सारे साधु संत महात्मा, सारे भक्त वहाँ जितने भी होते हैं राधे राधे की मस्ती में झूमते रहते हैं। राधे मोहन, राधे श्याम, राधा गोविंद झूमते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ निकल जाओ वृंदावन में वहीं राधा नाम की गूंज है। वृंदावन की गलियों में राधा नाम का ही डेरा है, राधा नाम का ही बसेरा है। तो वृंदावन जाके अगर आपको कभी सत्संग नहीं अटेंड किया या आपने भजन कीर्तन अपने आस पड़ोस में नहीं किया शहर में, अगर एक बार आप वृंदावन गए तो आप याद रखना उस समय के लिए तो आप सत्संगी बन जाओगे, क्योंकि वहाँ जो राधा नाम गूंजता है, वहाँ जो सत्संग गूंजता है, हवाओं में फिजाओं में वहाँ की जो लता पता है सब राधा नाम में गोविंद के प्रेम में झूमती रहती है। वो अपने आप में आपको प्रभु के प्रेम की, राधा गोविंद के प्रेम की अनुभूति करा देंगे। एक अलौकिक आनंद जिसको मैं क्या बड़े से बड़े सिद्ध संत भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो प्रेम रस की खान है वृंदावन धाम। और जो एक बार वृंदावन धाम चला जाता है वो सदा के लिए ब्रज का हो जाता है। दो प्रकार से लोग जाते हैं, एक जाते हैं खाने पीने, वो उनको ये बोलना चाहता हूँ अगर खाने पीने जाना तो खाने पीने के लिए तो आपके शहर में भी कमी नहीं है, वहाँ जाओ तो गोविंद के लिए जाओ। लेकिन जो टहलने जाता तो गोविंद उसे टहला के वापस भेज देता है, और जो गोविंद के लिए जाता है गोविंद उसे अपने प्रेम रस से भर देता है। ऐसा नहीं है जो टहलने गए हैं उन्हें अपनी अनुभूति नहीं कराता, गोविंद कराता है। वो इसलिए करवाता है कि देखो मैं हूँ, ये जो तुम्हें आनंद मिल रहा है ना वो आनंद मैं हूँ, ये जो लोग मेरे लिए तड़प रहे हैं ना वो तड़प मैं हूँ, ये जो मेरे लिए संत बैठे हुए आंसू बहा रहे हैं वो आंसू मैं हूँ। क्योंकि जब प्रेम अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बान होने को तैयार हो जाता है तो अश्क बन के अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। तो ये अश्क होते हैं हमारे, जो अश्क जब हम प्रभु के लिए रोते हैं और प्रभु की तड़प में बहते हैं तो वो हमारी मोहब्बत का इजहार करते हैं गोविंद तक। हे प्रिया प्रीतम आपके बिगर रहा नहीं जा रहा, एक पल पे आ जाओ, एक झलक दिखा जाओ, बस आ जाओ। ये सच बता रहा हूँ, मेरा इससे मन गदगद हुआ पड़ा है। इतनी अच्छी अच्छी बातें प्रभु मेरे द्वारा आप तक पहुँचा रहे हैं। तो वहाँ पे इतना आनंद है कि शब्दों में कोई भी बयान नहीं कर सकता। वृंदावन आनंद प्रेम रस की खान है। तो इसलिए वहाँ जितने भी संत साधु महात्मा जो भी प्रभु की मस्ती में डूबे हुए हैं, वो मस्ती अपने आप में गोविंद है, वही तो प्रेम है। मैं प्रभु की बातें करके खुश हो रहा हूँ, ये क्या है? ये खुशी तो गोविंद है, यही तो प्रेम है जो गोविंद हमें देता है। पहले अपना प्रेम आनंद भक्ति देता है, फिर अश्कों की भक्ति देता है, और फिर वो भक्ति देता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी मन की दशा कर देता है कि एक दिन उसे मन में आके पूर्ण रूप से अपने साकार रूप में उतरना पड़ता है। चाहे वो आंखों से देखो, चाहे भौतिक आंखों से देखो या मन की आंखों से देखो, वो दर्शन जरूर देते, प्रिया प्रीतम जरूर मिलते। जितने भी हैं लोग, भले चाहे संसार की माया में, रिश्तों में, पैसे में बंधे हुए, नौकरी में बंधे, पद बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा में बंधे हुए, आज तक उन्होंने एक बोला कि वृंदावन जाके जो अलौकिक आनंद मिला है वो कहीं नहीं है। ये बात याद रखना। बड़े भाग वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ब्रज धाम का बुलावा आता है। बड़े भाग वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ब्रज धाम का बुलावा आता है, और जिनका बुलावा ब्रज धाम में आता है उन्हें खुद गोविंद लेने आता है। ये पर्सनल अनुभूति आपसे शेयर कर, और जो एक बार ब्रज धाम जाता है यकीन मानो वो वहीं का हो जाता है, क्योंकि वो चित चोर चित हर लेता है और आपको वापस भेज देता है कि अब मेरे प्रेम में तड़प। और यही चित चोर सावरा बंसी वाला बड़ा प्यारा है। वो चित चोर इसलिए कहा जाता है, वो चित हरने में माहिर है। इसलिए जो वृंदावन जाने के बाद अनुभूति जीवन को होती है, जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। वृंदावन जाकर तो प्रभु के आगे, प्रभु का मंदिर मत सोचो, पूरा वृंदावन मंदिर है जहाँ गोविंद ही रहते हैं। राधा गोविंद का प्रेम रस बरस रहा है, हवा फिजा लता पता यमुना जी में जहाँ देखो राधा गोविंद राधे 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 राधे। जहाँ मन को मांगने की, जहाँ मन की ना भौतिक वस्तु मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, वो प्रेम है। जिससे आप प्रेम करते हो उससे मांगते नहीं हो। जहाँ मन कहता है कि यहाँ मांगने नहीं, यहाँ तो मैं अपने आप को गोविंद पर लुटाने आया हूँ,
उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम देना सिखाता, लेना नहीं। अगर आप सच में प्रेम करते हो ना प्रभु से, तो वृंदावन में जाके आप कभी मांगोगे नहीं, बल्कि कहोगे प्रभु मैं अपने आप को तुम पे कुर्बान करने आया हूँ, अपने आप को मिटाने आया हूँ, बस मुझे ले लो और अपने आप को दे दो। ये अपनी पर्सनल अनुभूति बता रहा हूँ। जहाँ मांग लिया वो बिजनेस हो गया, और बिजनेस तो मोहब्बत से परे है। एक व्यापारी बन के मत जाओ वृंदावन, एक भिक्षुक बन के जाओ। क्या भिक्षु भी किसके? गोविंद के प्रेम की। प्रभु तुम्हारे प्रेम की चाहत में, प्रभु तुम्हारे प्रेम की, दिव्य प्रेम की चाहत में मैं आया हूँ। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय मेरे प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा, आपका प्रेम रस चाहिए। वो प्रेम रस की वर्षा कर दो, जो मैं जहाँ भी रहूँ आपके प्रेमानंद रस में डूबा रहूँ। बस मैं अपने प्रिया प्रीतम में डूबा रहूँ। यकीन मानना आपको वो अनुभूति होगी जो आपको कहीं नहीं हुई। वृंदावन आनंद प्रेम रस की खान है। तो इसलिए मैं आपको एक बात बताने आया हूँ कि जीवन में अगर वृंदावन जरूर जाओ, नहीं बुलावा आ रहा तब भी राधा रानी से बोलो। ये माया इसी धरा पे ही धरी रह जाएगी। माया की माया कोई जान ना पाया, जिसने माया को अपनाया उसने सदा दुख पाया, और जिसने वृंदावन से प्रीत लगाई उसने सदा आनंद रस पाया। और जो माया के प्रेमी है ना, उन्हें एक बात फिर बोलूँगा, इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा, इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ आया था बंदे, खाली हाथ जाएगा। किस काया पे गुमान करता है तू, ये काया भी छोड़ यहीं तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया था, खाली हाथ जाएगा। और यही जीवन की सच्चाई है जो मैंने बताई है। इसलिए इससे पहले कि ये काया साथ छोड़ दे, सांस अंतिम हो जाए और हम राम नाम सत हो जाए, अगली योनि में कर्म अनुसार चले जाए, उससे पहले गोविंद का दामन थाम लो, हरि नाम का दामन थामो। जो एक बार वृंदावन में रम जाता है, यकीन मानो उसके जीवन की जो भौतिक कमाई है सब जीरो हो जाती है। जब उनको प्रेम मिलता है ना, गोविंद का, राधा गोविंद का प्रेम, उसके आगे वो भौतिक कमाई भूल जाता है, क्योंकि उसे पता है ये कमाई तो यहीं रह जाएगी, ये तो आज है कल नहीं। लेकिन जिन्हें राधा गोविंद का प्रेम मिल जाता है वो सदा उनके प्रेम में डूब जाता है। फिर गोविंद कहीं भी रहे, वो सदा उनके प्रेम में डूबा रहता है। तो इसलिए एक बार वृंदावन जरूर जाओ, देखो वहाँ मोहब्बत किस तरह से जवान रहती है। बिल्कुल, वृंदावन में जाके तो मोहब्बत भी जवान रहती है, यही तो सच्चाई है। वृंदावन आशिकों का, देखो प्रेम से ही गोविंद मिलता है, और प्रेम का ही वहाँ पे वास है। मैं एक चलते चलते आपको एक बात सुनाना चाहूँगा, आप समझ लेना। प्रेम की गली में है शाम का ठिकाना, घर शाम को पाना है तो फिर प्रेम से ही पाना। प्रेम की गली में है शाम का ठिकाना, घर शाम को पाना है तो फिर प्रेम से ही पाना। प्रेम करने वालों से ही शाम मिलता है, प्रेम से ही शाम का दीदार होता। प्रेम से ही मेरा गोविंद मिलता है। ना जप से, ना तप से, ना धूप से, ना अगरबत्ती से, ना दिए से गोविंद मिलेगा तो सिर्फ प्रेम से, किसी साधना से नहीं, किसी आराधना से नहीं, सिर्फ प्रेम। जब तक उसे पाने के लिए तड़पोगे नहीं, उसको पाने के लिए अश्क नहीं बहाओगे, याद रखना वो तड़प जो है वो भी गोविंद है, वो गोविंद का प्रेम है। सोचो, जिसके प्रेम में तड़पने में इतना आनंद आ रहा है, जिस दिन उसका दीदार होगा वो किस तरह आनंद के सागर में हमें डुबो देगा। ये सोचने का विषय है। आज आपको एक अच्छी सोच दी है। रात के 1:30 बजे मेरे को नींद नहीं आई, मैंने सोचा चलो एक सुंदर सा भाव, एक वीडियो बनाऊं, ताकि हर भक्तों को बोलूं कि चलो गोविंद की गलियों में। बहुत कर लिए पाप, बहुत भटक लिए, एक बार तो चलो गोविंद की गलियों में। उन गलियों में जाते ज़िंदगी संवर जाएगी, किस्मत पलट जाएगी। एक बात याद रखना, वृंदावन क्या है? आशिकों की नगरी। ये आशिकों की महफिल है यहाँ वृंदावन के लिए, ये आशिकों की महफिल है यहाँ, आशिकों को रहने दो, राधे राधे कहने वालों का ही यहाँ बसेरा है। ये आशिकों की महफिल है। बिल्कुल, वहाँ आशिक ही रह सकता है, आशिक बन के रहना पड़ेगा। गोविंद हमारी मोहब्बत है और हम उसके आशिक हैं, और हम वो मोहब्बत है जो अपनी मोहब्बत पे फना होने आए हैं। क्षमा वो है तो हम परवाने हैं, और गोविंद की मोहब्बत में अपने आप को जलाने आए हैं, मतलब खुद को फना करने आए हैं बस। और जो गोविंद की मोहब्बत में फना हो जाता है उसे गोविंद मिल जाता है, और जिसे गोविंद मिल जाता है वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दास की आज के भाव, मन के भाव पसंद आएंगे। फिर बोलूँगा, वृंदावन अपने आप में सत्संग है। आप वहाँ जाके कुछ भी ना करो तब भी वहाँ सत्संग हो रहा है, आपका जीवन धन्य हो रहा है। अंतिम सांस भी आप ब्रज रज में पड़े हो गुजार दोगे तब भी आपकी मुक्ति निश्चित है। वृंदावन धाम मतलब
गोविंद का वो धाम जहाँ पे जाते मिलता है आनंद ही आनंद, मतलब प्रेम रस की पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। वृंदावन धाम मतलब प्रेम रस मस्ती की, गोविंद के प्रेम की पाठशाला जहाँ आनंद ही आनंद है। तो उम्मीद करता हूँ दास का ये भाव आज का अच्छा लगेगा। अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लाइक करके कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा भाव कैसा लगा। अति शीघ्र बहुत अच्छा वीडियो फिर लाऊंगा ब्रज के ऊपर, हरि के ऊपर, जो भी प्रभु जैसे मन में भाव देंगे। तब तक के लिए आपसे आज की अभी के लिए विराम, शुभ रात्रि। और यही बोलूँगा, ज़िंदगी झकास, बाकी सब बकवास। थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव। देखिए जो गोविंद में रम जाता है वो मेरी तरह थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव, इसी फंडे के ऊपर आगे चलता है। और ज़िंदगी झकास, बाकी सब बकवास। क्योंकि जिसे माया, जो माया के बंधन से निकलता चला जाता है, वो हमेशा गोविंद की बस्ती में, गोविंद की भक्ति में, गोविंद के प्रेम में बिंदास होता चला जाता है। तो यही दास की आज के भाव थे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे श्याम सीताराम, सदा जपो हरि का नाम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम।